हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो फुल बिगनर्स आर्टिस्ट के लिए है। अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल चीप प्राइस पे मिलने वाला मटेरियल दिखाऊंगी जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपके कोई ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैकेनिकल पेंसिल है जो ओनली 10 रुपीज़ की मिल जाती है। आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी और किसी भी ब्रांड की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बिगनर हैं। तो ये 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल है और इसके साथ ये इसका रिफ़िल लेड आती है। और इसके अलावा ये 10 रुपीज़ का डॉम्स का शार्पनर है। ओहो, ये कुकर ने सीटी मार दी, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट वेट करेंगे, आप इसको इग्नोर मारिए। हाँ, तो ये डॉम्स का शार्पनर है जो 10 रुपीज़ का मिल जाता है। इसकी अच्छी बात ये है कि इसके फ्रंट में आपको इरेज़र मिलती है और जो भी पेंसिल का डस्ट होता है वो इसी के अंदर रहता है। और ये निकलने के बाद कुछ ऐसा होता है, तो इसका डस्ट जो इसके अंदर जाता है वो आप बाद में फेंक सकते हैं। तो ये अच्छा है। हाँ, अगर आप 10 रुपीज़ भी नहीं खर्च कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इस तरह के शार्पनर भी मिल जाते हैं। ये 1-2 रुपए का आता है, ये तो कोई भी ख़रीद सकता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसी तरह का शार्पनर चाहिए। और इसके अलावा आपको ब्लेंड करने के लिए, अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप ऐसी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये मेकअप ब्रश है, ये आपको कहीं भी मिल जाती है या आपके घर में भी होगी, आपकी मम्मी वगैरह सिस्टर वगैरह मेकअप करती होंगी तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये 30 रुपीज़ की मिल जाती है। और जो मेकअप ब्रश होती है वो पेंसिल को बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है। तो इसके लिए आपको पेंटिंग ब्रश या फिर आर्ट वाली ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप मेकअप ब्रश से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन ये भी मेकअप ब्रश है, ये आई शेडो ब्रश है, तो ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है। तो आप ये भी ले सकती हैं, ये भी आपके घर में मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी तो ये बड़ी सस्ती, ये 10 रुपीज़ की मिल जाती हैं जो चीप मेकअप ब्रश होती हैं। बट ये चीप मेकअप ब्रश आपकी आर्ट को बहुत अच्छा बना सकती हैं। इसके अलावा ये वाइट चॉक है जो अगर आपको कहीं पे भी अपनी ड्राइंग में वाइट एरिया दिखाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे लाइट एरिया दिखाना है, तो आप इसका यूज़ करके भी बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। ये इरेज़र है, ये भी ऐसी कोई कुछ ख़ास कोई ब्रांड की अब तो ये फट गया, ये क्या है, मैट मैजिक करके है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इरेज़र तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये स्टेडलर की 10B पेंसिल है, ये थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा को दिलवाने के लिए, क्योंकि ये पेंसिल इतनी अच्छी पेंसिल है। ये 50 या 60 रुपीज़ की आपको सिंगल पेंसिल मिलेगी, पर ये पेंसिल आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अगर आप एक बार ये पेंसिल ले लेंगे तो आप आराम से आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं। इसका सिक्का नहीं टूटता है और ये बहुत डार्क है। ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आप इसी पेंसिल को इसी एक पेंसिल से आप डार्क टू लाइट शेडिंग कर सकते हैं। आपको वो मार्केट में आजकल इतने सेट आते हैं कि 6 पेंसिल का सेट, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर एक सिंगल पेंसिल लेते हैं तो आप उससे बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, ये बहुत डार्क है, ये देखिए। अगर आप ये सिंगल पेंसिल लेते हैं, आपको और कोई पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। अरे यही आपकी ड्राइंग में जान भर देगी, तो है ना, ये अच्छी पेंसिल है ना। तो इसी को आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मटेरियल आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये सिंपल जो भी आपके पास इरेज़र होती है, तो आप
एक काम कर सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल इरेज़र नहीं ख़रीद सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप किसी भी एक इरेज़र को जो सस्ती आती है 1-2 रुपए की, नहीं आजकल तो महंगी हो गई, आजकल तो 5 रुपीज़ की या 10 रुपीज़ तक की आती है। तो मैं इसको काटती हूँ। ओहो, काटने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, तो जैसे हमने इसको काट दिया है, सारी इरेज़र ख़राब नहीं करनी है। ओहो, अगेन कुकर ने सीटी मारी, कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि साथ में सब्ज़ी भी बन रही है। तो कुकर की सीटी को इग्नोर कीजिए। हाँ, तो ये देखिए, तो ये कि देखो कितना हो गया ना बढ़िया काम। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। अगर आप महंगे वाली इरेज़र्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबके मम्मी पापा अलाउ नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे। हम देखिए, मैं बताती हूँ, देखिए आप इसी से काम चला सकते हैं। अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से मतलब एक पूरी इरेज़र को नहीं, साइड से थोड़ा सा कट करके बिल्कुल पॉइंट से आप इरेज़ कर सकते हैं। आप पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रोक मार सकते हैं, इनसे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मटेरियल से मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ, क्योंकि आप ऐसे ट्रस्ट नहीं करोगे कि इसने बोल दिया और इससे कुछ नहीं होता, फिर आप ज़िद करोगे कि नहीं हमें महंगी चीज़ें चाहिए, आपके मम्मी पापा दिलाएंगे नहीं। तो ठीक है, मैं आपको इसी से आइज़ बना के दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने ये आइज़ बनाई हैं। आपने देखा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो आप ये चीप प्राइस वाले मटेरियल से भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। ये सिंपल कॉटन है। अगर आपके पास ब्रश वगैरह भी नहीं मिलती है तो आप कॉटन से भी ब्लेंड कर सकते हैं। कॉटन सबके घर में मिल ही जाता है, आप टिश्यू पेपर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो अंडर 100 रुपीज़ में आप कुछ भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, अच्छे स्केच बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बस मैं बिगनर्स को यही बताना चाहती हूँ कि आप अंडर 100 रुपीज़ में अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो इसमें भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।